कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम इस फॉर्मेट पे ऐसे पढ़ लेते हैं, क्योंकि मेरी आइज़ आपको पता है बहुत ज़्यादा विकार है, तो हम तो बोर्ड पे तो पढ़ा नहीं सकते। तो चलिए सेशन को हम लोग जो है शुरू करते हैं। अपना जो कंटिन्यूटी है वो हम मेंटेन करेंगे, ब्रेक नहीं करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने कहा था उस दिन आपसे कि हमें इन्वायरमेंट एक्टिविटीज़ पढ़नी है, मतलब इन्वायरमेंट को प्रिवेंट करने के लिए जो भी एक्ट हमारे यहाँ पर आए हैं उससे जुड़े हुए हम जो भी पॉइंट्स हैं हमारे एग्ज़ाम में जो बनते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या आता है। चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट आता है। तो चिपको आंदोलन, सबसे पहले आप ऐसे हेडिंग बना लीजिए, चिपको आंदोलन। पेन हम यूज़ करते हैं। चिपको आंदोलन आया कब था? ये 1973 में आया था। कहाँ पर आया था? ये उत्तराखंड में आया था। अब उत्तराखंड में इसको क्यों लाया गया था? इलीगल ट्री कटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, को रोकने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए ये मूवमेंट आया। अब इसमें सबसे जो है ज़रूरी काम किसने किया? थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी हो सकता है ख़राब हो, तो आप इसको प्लीज़ मैनेज कर लेना, क्योंकि आपको पता है मैं ऐसा क्यों बना रही हूँ, क्योंकि हमें कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है। आइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैंने आपको वीडियो वो कम्युनिटी बॉक्स में बताया था। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी हो। तो उत्तराखंड में इलीगल ट्रीज कटिंग को रोकने के लिए 1973 में कौन सा मूवमेंट आया? चिपको आंदोलन आया। अब इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसने किया था? तो सुंदर लाल बहुगुणा, सुंदर लाल बहुगुणा इनका नाम इसमें आता है। तो इन्होंने सबसे पहले मूवमेंट स्टार्ट किया था। कहाँ पर? उत्तराखंड में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? चमोली ज़िले में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये हो गया चिपको मूवमेंट। अब अगला मूवमेंट पढ़ते हैं, दूसरा वाला। चलिए दूसरा मूवमेंट कौन सा आता है? जिसका नाम क्या है? एपिको मूवमेंट। क्या नाम है इसका? एपिको मूवमेंट, ठीक है। अब ये जो एपिको मूवमेंट है ये कब आया था? 1983 में आया था। कहाँ पर लॉन्च किया गया था इसको? कर्नाटका के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम क्या था? एम यहाँ पर आपसे हो सकता है एग्ज़ाम में पूछा जाए, तो एम याद रखिएगा। इसका एम क्या था कि जो हम एफॉरेस्टेशन है उसको हमें क्या करना है? बेस्ट मैनर में, मतलब इसका मेन देखो कारण क्या था, जो फॉरेस्ट है हमें उसको प्रॉपर मैनर में यूटिलाइज़ करना है। फॉरेस्ट को क्या करना है? अच्छे तरीके से यूटिलाइज़, इसका यूटिलाइजेशन बेस्ट मैनर में हमें करना है। पेड़ों को बचाना है और भी पेड़ों को लगाना है। तो इसलिए ये मूवमेंट आया था। अब आपसे यहाँ पर हो सकता है ये पूछा जाए कि इस मूवमेंट को लॉन्च किसके द्वारा किया गया था। जैसे इसमें आपने देखा कि सुंदरलाल बहुगुणा ने लॉन्च किया था, तो इसमें किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो पांडुरंग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नाम क्या है? पांडुरंग हेगड़े, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था कर्नाटका में 1983 में। मेन एम क्या था? सारे फॉरेस्ट को हमें अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करके हुए यूज़ करना है, ताकि आगे आने वाली जनरेशन को भी ये मिल सके। ऐसा ही हम किस में देखते हैं? एसडीजी जो गोल्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें 14 गोल्स आते हैं और 169 सब्जेक्ट आते हैं, जिसका टारगेट क्या है कंप्लीट करने का? 2030 है। लॉन्च कब किया गया था? 2015 में लॉन्च किया गया था। तो इसका टारगेट 2030 तक रखा गया है। 14 गोल्स हैं इसमें, 159 सब्जेक्ट हैं, 169 सब्जेक्ट हैं, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें क्या कहा गया है कि जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में चीज़ें दी रखी हैं इन्वायरमेंटली जो हमें मिलती हैं, जैसे पानी हो गया और भी एनर्जी हो गई, कोल एनर्जी हो गई, इन सभी को हमें क्या करना है? इस तरीके से यूज़ करना है कि हम भी यूज़ करें और आगे आने वाली जनरेशन भी इसका क्या करें? यूज़ करें, ओके। तो ये हो गया एपिको मूवमेंट। अब चलिए थर्ड वाला क्या आता है? नर्मदा बचाओ मूवमेंट। कौन सा है? नर्मदा बचाओ मूवमेंट। अब क्या होगा ना, जब भी हमें लोग को प्रॉब्लम होगी, चाहे लाइट की प्रॉब्लम हो, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, तो ऐसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, है ना, नया नया फॉर्मेट है। तो नर्मदा बचाओ मूवमेंट जो है कब आया था? 1985 में। ये वाला जो है मूवमेंट क्यों लाया गया था? तो नर्मदा बचाओ, इसका मतलब क्या है कि क्या हुआ था कि डैम हमें, मतलब ये था प्रोजेक्ट कि नर्मदा रिवर पर बहुत ज़्यादा हाई डैम बनाना था, जिसके कारण इन्हें क्या करना था कि किस चीज़ के लिए बनाना था? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन है उसके लिए करना था।
लेकिन इसकी वजह से जो लोकल एरियाज़ है वहाँ पर हमें क्या होता, दिक्कतें होती, पानी की समस्याएं होती। तो इसीलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए ये जो मूवमेंट है इसको लॉन्च किया गया था। इसमें मेन काम किसके द्वारा, मतलब सबसे ज़्यादा मेन इसमें कौन था, मेधा पाटकर। ठीक है, मेधा पाटकर इसमें मेन लीडर थी। और अदर भी कौन कौन से थे इसमें, अदर के नाम आपसे पूछे जाते हैं तो आमिर खान सभी को पता है, एक्टर है। बाबा आमते और उसके बाद क्या नाम है, अरुंधति रॉय। तो ये नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट, तीनों के तीनों नाम आपसे पूछे गए हैं पेपर में, तीनों ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये हमने पढ़ लिया नर्मदा मूवमेंट, उसके ऊपर हमने चिपको आंदोलन, एपिको मूवमेंट पढ़ लिया। चलिए इसके साथ साथ अभी जो इन्वायरमेंट एक्टिविटीज़ जैसे टाइगर रिजर्व, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह है, तो ये सब पढ़ते हैं। चलो देखो, प्रोजेक्ट टाइगर, जो प्रोजेक्ट है पहले उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट वन हॉर्न राइनो मतलब एक सींग वाली गैंडी, ओके। अब उसके बाद है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ये तो अभी सबसे लेटेस्ट वाला है। तो ये तीनों ही प्रोजेक्ट ये हमें पढ़ना है ना। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, वन हॉर्न राइनो प्रोजेक्ट कब आया था, 1987 में। अब यहाँ पे डॉल्फिन के लिए आया था 2020 में। और इसके साथ साथ एक और चीज़ पूछी जाती है, वो है क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, क्रोकोडाइल। अब ये सब प्रोजेक्ट क्यों चल रहे हैं आपको पता होना चाहिए, कॉमन सेंस लगाएंगे क्यों, क्योंकि ये सब हमारे इन्वायरमेंट में सेफ़ नहीं है, इसीलिए ये सब प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। तो जो क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट है ये वाला जो कब आया था, तो 1975 में आया था, 1975 में आया था, ओके। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो टाइगर्स हैं उनके लिए आपसे ग्रासलैंड का नाम पूछा जाता है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, टाइगर के लिए एक नेशनल पार्क है गुजरात में जिसका नाम क्या है, गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क मतलब वो गिरा हुआ नहीं इसलिए उसका नाम गिर है, उसका नाम है गिर नेशनल पार्क, ठीक है। थोड़ा सा कम दिख रहा है, गिर नेशनल पार्क। अब यहाँ पर एक ग्रासलैंड पाई जाती है, घास का मैदान, जिसको का नाम क्या है, बन्नी घास का मैदान। ये किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, जो टाइगर्स होते हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए आपसे ये पूछा जाता है। सॉरी ये लायंस के लिए था यार, सॉरी, ठीक है, लायंस के लिए है ये। तो नेशनल पार्क कौन सा, गिर नेशनल पार्क। और बन्नी ग्रासलैंड इनके लिए एशियाटिक लायंस होते हैं ना, जो एशिया में पाए जाते हैं, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये मिस्टेक हो गई मुझसे, टाइगर निकल गया। अभी मैंने प्रोजेक्ट टाइगर बोला था ना यहाँ पे, इसलिए तो लायन के लिए है, एशियाटिक लायंस के लिए नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क है। कौन सा ग्रासलैंड है, बन्नी ग्रासलैंड, दोनों का नाम आपको याद रखना है। तो ये सभी हमने पढ़ लिया है। अब इसकी जो फ़ोटो है ना मैं कम्युनिटी बॉक्स में डाल दूँगी, ताकि बोर्ड पे तो सही दिखता है, इसमें सही दिख नहीं रहा होगा। आप अगर देख पाओ तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मैं इसको डाल दूँगी, ठीक है। तो ताकि आप अच्छे से इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी पर। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम पॉलिटी का सेशन डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप, मुझे पता है ये वीडियो आपको पता नहीं अच्छा लगे या ना लगे, पर मैंने बना दिया क्योंकि कंटिन्यूटी हम लोग की ब्रेक होती है ना, तो पढ़ने में मज़ा नहीं आता, तो इसलिए मैंने बना दिया है। आप लोग पढ़ लीजिएगा। वैसे इतना भी बेकार नहीं है कि आप पढ़ ना पाओ, तो अच्छे से पढ़ लेना है, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।